नक्सलवाद आजादी के 75 साल बाद भी एक चुनौती के रूप में है, जिसे खत्म करने के लिए सुरक्षा बल के जवानों ने मोर्चा संभालकर जंगल में डटे हैं। दोनों ओर हर दिन मुठभेड़ होती है, सैकड़ों राउंड गोली चलती है, लेकिन क्या कभी सोचा है कि आखिर नक्सलियों के पास हाईटेक हथियार और पैसा कहां से पहुंचता है? कौन है जो नक्सलियों को विदेशी, जर्मन और अमेरिकन हथियार मुहैया कराता है, जिससे वह अपने संगठन को मजबूत करते हैं? यह सवाल देश की सर्वोच्च सदन लोकसभा में भी गूंजा और सांसद ने पूछा कि नक्सली खत्म हो जाएंगे, होने चाहिए, लेकिन यह भी जांच हो कि आखिर हथियार और पैसा कौन पहुंचाता है, जिससे वह अपने संगठन को मजबूत करते हैं और फिर उसी हथियार से जवानों पर गोलियां बरसाते हैं। दरअसल कई बार मुठभेड़ हुई, उसमें जब सामान बरामद किए गए तो यह खुलासे हुए कि नक्सलियों के पास अमेरिकन और जर्मन मेड हाईटेक हथियार मौजूद है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में छत्तीसगढ़ के नारायणपुर और बीजापुर में कई मुठभेड़ हुई, जिसके बाद हथियार बरामद किए गए। इसमें एक समय ऐसा था, 2020 का मामला है, जब सुरक्षा बल के जवान भी हथियार देखकर चौंक गए थे। इनके पास अमेरिकन और जर्मन मेड हथियार बरामद किए गए। हथियार यूएस आर्मी के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एक बार में 20 राउंड गोली चलती है। बताया जाता है कि जर्मन और यूएस मेड हथियार का इस्तेमाल दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैनिकों ने किया था, जिसकी रेंज 300 गज से अधिक है। इस गन की जांच तेज की गई, लेकिन बरामद हथियार के बाद सुरक्षा बल के जवान और भी अलर्ट हो गए कि कैसे नक्सली जंगल में घातक हथियार लेकर जंगल वार कर रहे हैं। और दूसरी तरफ इस पूरे मामले की जानकारी भारत सरकार को दी गई, जिसके बाद विदेशी हथियार के नेटवर्क को खंगालने में सरकार लग गई। अगर इससे पहले की बात करें तो खुद जब तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम थे, तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि नक्सलवाद देश के लिए एक खतरनाक खतरा है। जितना देश के बाहर आतंकियों से लड़ रहे हैं, कुछ उसी तरह देश के अंदर बैठे सशस्त्र आंदोलन कर रहे माओवादी भी खतरा बनते जा रहे हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि म्यांमार, नेपाल और बांग्लादेश के रास्ते विदेशी हथियार पहुंचाया जाता है। साथ ही कई विदेशी ताकत है जो नक्सलियों के खिलाफ अभियान को गलत बताते हैं और इसे रोकने की बार बार अड़चने डालते हैं। और ऐसे में अब इस बयान और इस तमाम चीजों को मिलाकर देखने के बाद तस्वीर साफ हो गई कि हथियार विदेश से पहुंचता है और इसके बदले नक्सली कई तरह से उन्हें मदद करते हैं। इनके पास पैसे का पहला स्रोत है लेवी और दूसरा जंगल में अफीम डोडा की खेती, जिसका विदेशी बाजार में कीमत काफी अधिक है। और कई बार यह जांच हुई है। एनआईए से लेकर इंटरपोल ने तमाम तहकीकात शुरू की थी कि आखिर कैसे अलग अलग झारखंड, बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र से नेपाल के रास्ते विदेशी मार्केट तक इनके नशे के सामान पहुंचते हैं। आखिर कैसे, किस रास्ते से नशे की खेप वहां पहुंचती है और इसके बदले हथियार इन्हें दिया जाता है। इसमें कई लोग शामिल हैं और एक पूरा सिंडिकेट काम करता है। इंटरपोल ने भी इस मामले में जांच जब तेज की थी तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए थे कि नक्सली जो है वो यहाँ से तमाम नशे के सामान उन्हें विदेश तक भेजते हैं, जिसकी अच्छी कीमत मिलती है और उसके बदले इन्हें हाईटेक हथियार दिए जाते हैं। अगर हम अमेरिका की बात कर ले तो सबसे घातक हथियार बनाने में माहिर है और कई मौका है, जब झारखंड के जंगल से बात करें, पश्चिम बंगाल के जंगल से बात करें, या फिर छत्तीसगढ़ का नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर का इलाका हो, या फिर महाराष्ट्र का गढ़चिरौली इलाका, यहाँ पे कई बार हाईटेक हथियार बरामद किए गए हैं, जिसकी जब जांच हुई तो खुलासा हुआ कि यह हथियार सैनिक इस्तेमाल करते हैं, जब युद्ध होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन ये माओवादी इस कदर अपने आंदोलन को बढ़ा चुके थे जो वहां जंगल में इसे इस्तेमाल कर रहे थे। अब हाल के दिनों में देखें तो नक्सलियों के खात्मे को लेकर ऑपरेशन चल रहा है और इस पूरे ऑपरेशन में कई सामान बरामद हुए, जिसमें भी जो नक्सलियों का हथियार है, हथियारों का जखीरा है, वो आए दिन बरामद हो रहे हैं।
लेकिन इस पूरे चीजों को मिलाकर देखें और हाल में जब लोकसभा में खुद एक सांसद ने सवाल उठाया और पूछा कि आखिर हथियार कहां से पहुंचते हैं, आपको उनका वह बयान भी सुनाते हैं। मैं मानता हूं वो हथियार उतारा है, मैं ये भी चाहता हूं वो खत्म होना चाहिए, लेकिन उनको हथियार चाइना से लाके देने वाले लोग कौन हैं, ये भी सफाई होनी चाहिए। मार्च 2026 में नक्सलाइट खत्म होना चाहिए, लेकिन जो बड़े लोग कौन है जो हथियार सप्लाई कर रहे हैं, समाप्त करें, वो लोग कौन है। तो 31 मार्च 2026 नक्सलियों की डेडलाइन की तारीख है और इस तारीख का जिक्र हर जगह होता है, लेकिन सवाल छोड़ता है कि आखिर नक्सलवाद खत्म होगा और इनके जनक जो है, जो पूरी तरह को समांतर व्यवस्था को जंगल में बढ़ावा देते हैं, वह कैसे खत्म होंगे। हालांकि अब हालात बदल गए हैं, नक्सलियों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन चल रहा है जिनमें उनका खात्मा हो जाएगा, लेकिन अभी भी बड़ा दस्ता कई ऐसा है कि जंगल में हथियार लेकर घूम रहा है और हथियार बंद दस्ता खुद को लोकतांत्रिक देश में समांतर व्यवस्था चलाने की चाहत रखे हुए है। इस अभियान के बीच अब तमाम चीजों पर अब कार्रवाई होगी, क्योंकि मामला काफी बड़ा है कि नक्सली खत्म हो जाएंगे, लेकिन इनकी विचारधारा और इनके सपोर्टर्स कैसे खत्म होंगे। जो लोग बाहरी से इन्हें समर्थन करते हैं, कोई हथियार पहुंचाता है तो कोई किसी और तरीके से मदद करता है, कोई राशन ले जाकर पहुंचाता है, तो इन तमाम चीजों का जब खात्मा होगा, जब पूरी तरह से नेटवर्क ध्वस्त हो जाएगा और जांच होगी, तो खुलासा होगा कि आखिर कौन वो लोग हैं जो विदेश से पूरे नेटवर्क को माओवादियों के चलवाते हैं और एक कई प्रतिबंधित संगठन से भी इनके लिंक सामने आ जाते हैं। तो खैर, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं है कि वह आतंकी संगठन कौन सा था जिससे भी माओवादी बीच में साठगांठ कर देश गति में जो गतिविधि है राज्य के अंदर सरकार के खिलाफ बढ़ा रहे थे। हालांकि अब तमाम चीजों की जांच होगी और जांच के बाद तमाम तथ्य सामने आएंगे। बने रहें द न्यूज पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।